पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सूबाई असम्बली के हल्के 170 से उम्मीदवार राना एहसन शराफत आम इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। वोट पड़ेंगे, डब्बे से वोट निकलेंगे। ये एग्रेशन सिर्फ सोशल मीडिया पे। हमारे पास तो एक्सपीरियंस भी है, विजन भी है। महंगाई को कम करेंगे, हालात बेहतर करेंगे, वो कुछ भी नहीं हो सका। मुश्किलात तो देखिए हर वक्त आती है और फेस करनी चाहिए। आप अकेले ही कंपेन कर रहे हैं, अकेले ही इलेक्शन लड़ेंगे। अफसोस है कि वो निशान लॉट नहीं हुआ। हम अपना मुकाबला करना चाहते थे उनके साथ। इलेक्शन का दौरा है, हर तरफ गहमा गहमी है, तो तैयारियां कैसी चल रही हैं? 8 फरवरी को जो इलेक्शन का अनाउंस हो चुका हुआ है और अपना एक प्रोसीजर के अंदर एंटर हो चुके हुए हैं, निशानात अलॉट हो चुके हुए हैं। तो बस इंशाल्लाह 2 से 3 दिन हुए हैं कैंपेन को स्टार्ट किए हुए। आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम बन रहा है और लोग जो हैं वो हमारी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। हम जाके अपना मौक़िफ़ जो है वो लोगों के सामने रख रहे हैं। तो अगर उन्हें समझ आई तो वो हमें वोट देंगे और हम कायल कर सके तो अपनी कारकर्दगी के ऊपर, अपने मैनिफेस्टो के ऊपर, अपने फ्यूचर प्लानिंग के ऊपर, तो इंशाल्लाह वो हमें जो है वो राना साहब, आप अवाम में जाते हैं, मौजूदा जो सूरत हाल है अवाम में एक एग्रेशन पाया जाता है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी और जो क़ुव्वत ख़रीद है लोगों की वो इंतहाई कम हो चुकी है, तो उस हवाले से क्या रद्द अमल है जो आपको देखने में मिलता है? जमुल भाई, पहली बात तो आपने 2 सवाल किए हैं एग्रेशन वाला। तो एग्रेशन सिर्फ सोशल मीडिया पे मिल रहा है। तो हम गलियों में फिर रहे हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं, तो लोगों को अपनी बातें जो है बता रहे हैं, अपना लाइमल बता रहे हैं। तो लोगों में ऐसा कोई एग्रेशन नहीं है। हाँ, लोग जो हैं वो अपना फ्यूचर के बारे में ज़रूर पूछते हैं, तो हमारे पास उनके पास देने के लिए जवाब है और हम उनको जो है वो मुतमीन कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब 8 फरवरी का इलेक्शन आएगा तो जब हमें वो वोट पड़ेंगे, डब्बे से वोट निकलेंगे, तो आप अब आवाम का एतमाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पे देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जैसे आपने कहा कि एग्रेशन जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर नज़र आ रहा है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर कुछ वीडियो सामने आती हैं जिसमें मियां जावेद लतीफ़ हैं, एहसन इकबाल जो कि आपकी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी गाड़ी के गिर्द लोग इकट्ठे होते हैं, नारेबाजी करते हैं। तो ऐसे में लीगी जो रहनुमा हैं, जो इंतखाबात लड़ रहे हैं, उनके लिए अपनी जो मुहिम है, इलेक्शन मुहिम, इसको जारी रखना या इसको चलाना कितना आसान है या मुश्किल है? देखिए मैं एहसन इकबाल साहब की बात तो नहीं करूँगा, मैं जावेद लतीफ़ साहब की बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं खुद एक नुमाइंदा हूँ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का और मैं लाहौर जैसे शहर के अंदर जो है वो कैंपेन में उतरा हुआ हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक मैंने अभी आपको बताया कि ये सोशल मीडिया के ट्विस्ट है। देखिए, पाकिस्तान में भी जमहूरियत है और पार्टी में भी जमहूरियत होती है। तो अगर कोई कारकुनान अपना हक बनाने के लिए अपने जो है कायदीन के सामने कोई बात रखते हैं तो उसको डिफरेंट एंगल के साथ बना के जो है वो सोशल मीडिया पे पेश किया जाता है। उसका बेसिकली नैरेटिव एहतजाज करना होता है, उसका नैरेटिव अल्लाह माफ़ करे कोई एग्रेशन दिखाना नहीं होता। तो ये मैंने आपको बताया ना कि ये एग्रेशन सिर्फ सोशल मीडिया पे है। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा कि किसी भी जमात का मंशूर एक बुनियादी चीज़ होती है जिसके ऊपर उन्होंने अपना बयानिया जो है वो आवाम के सामने रखना है, अपनी बात आवाम के सामने रखनी है। तो मुस्लिम लीग नून का मंशूर क्या होगा और इतनी तख़ीर क्यों हो रही है, मंशूर सामने क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हम एक मीटिंग में बैठे हुए थे कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ। तो उन्होंने जो टीम मैनिफेस्टो बना रही है, उन्होंने बिल्कुल कहा है कि मैनिफेस्टो रियलिटी बेस होना चाहिए। कोई लॉलीपॉप जो है वो हमने आवाम को नहीं देनी। ऐसा कोई काम जो हम ना कर सकें, जो वादा पूरा ना कर सकें, वो हम आवाम को ना बताएं। हम वो बातें करें कि हम जो है वो रियलिटी बेस के ऊपर हों और वो हम करके 5 सालों में वो हम करके दिखाएं। हमारी टीम उस पर वर्किंग कर रही है और हमारा तो मंशूर है ही तरक्की, खुशहाल पाकिस्तान, रोशन पाकिस्तान। तो आप देखें, और हमारे पास तो आवाम को देने के लिए हमारा पास्ट है, तो हमारे पास तो एक्सपीरियंस भी है, विजन भी है, कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी हैं। आपको नहीं लगता कि 16 माह की जो हुकूमत आपने की है, मुस्लिम लीग नून के सदर वज़ीर आज़म थे, वो सबसे बड़ी जो आपके सामने एक हर्डल कह लें या रुकावट कह लें कि आवाम के साथ कम्युनिकेट करने में वो सबसे बड़ी मुश्किल है कि जब भी आप जाएंगे और आप कहेंगे कि हमें एक बारी और दें, हम खुशहाली लेके आएंगे, महंगाई कम होगी। तो पिछली बारी भी तो महंगाई के नाम पे ली थी कि हम महंगाई को कम करेंगे, हालात बेहतर करेंगे, वो कुछ भी नहीं हो सका। क्या वजह है? देखिए, अगर आप पिछली बार की बात करें तो जितने साल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को गवर्नमेंट करने दी गई, उसमें हमारे बिजली के कारखाने लगे, कारोबार बेहतर हुआ। फिर उसके बाद शाह खान अब्बासी साहब का दौर आया तो उन पॉलिसी का तसलसल जारी रहा, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ सके जब कायदे मोहतरम जो है वो नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे। तो उसके बाद 2018 के बाद तो हालात आपके सामने रहे कि किस तरह जो है वो सिस्टम को हाईजैक किया गया, लाडले को लाया गया और लाडले के साथ इस मुल्क के ऊपर जो कोलैप्स किया गया। जहाँ तक बात है आपके 16 महीने की आपके
अब मुश्किलात तो देखिए हर वक्त जो है वो आती है और फेस करनी चाहिए। अगर पाकिस्तान होगा तो मुश्किलात हम फेस करेंगे ना। क्या आप नहीं समझते कि ये जो लाजलिज्म और फेवरेटिज्म की जो सियासत है, अब इसको रुक जाना चाहिए, हकीकी अवामी जो सियासत है वो होनी चाहिए? देखें, जहाँ तक आपने लाडलिज्म की बात की, इसको बिल्कुल रुक जाना चाहिए और एक 15 साल 20 साल का तसलसल 5 साल का जो भी गवर्नमेंट है इसको पूरा करना चाहिए ताकि वो अपनी कारकर्दगी को आपके सामने रख सके। सर राना साहब ये बताइएगा कि क्या आप अब खुश हैं कि मैदान सज चुका है, खिलाड़ी जो हैं वो है ही कोई नहीं, आप अकेले ही कंपेन कर रहे हैं, अकेले ही इलेक्शन लड़ेंगे, मद्दे मुकाबल ही कोई नज़र नहीं आ रहा जो आपको लगे कि ये टक्कर का बंदा है, इससे आपको कोई डर खौफ है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैदान अल्लाह का शुक्र है सज चुका है। एक प्रोसीजर है वो कंप्लीट होना चाहिए। 8 फरवरी को इलेक्शन होना चाहिए। जहाँ तक लाइटर मोड में एक बात कहूँ कि लाइटर मोड तो नहीं कहना चाहिए, लाइक जैसे 9 मई में आपने इन्होंने कोर्ट वाटर हाउस पे हमला किया और वहाँ किसी के हाथ में बर्तन आए तो वो बर्तन उठा के ले गया, किसी के हाथ में बॉल आई तो बॉल उठा के ले गया, किसी के हाथ तस्वीर आई तो तस्वीर उठा के ले गया। ये मुकाफाती अमल है। आज किसी के पास खीरा है, किसी के पास मूली है, किसी के पास रैकेट है, किसी के पास कुछ है। तो कहने का मतलब है ये मुकाफाती अमल है और लाइक हमें बड़ी खुशी होती कि अगर हम मुकाबला जो है वो निशान के साथ करते। मैं यहाँ एक बात आपको क्लैरिफाई करता चला जाऊँ कि हमें बड़ा अफसोस है कि लाइक उनको जो है वो निशान लॉट नहीं हुआ। हम अपना मुकाबला करना चाहते थे उनके साथ। अच्छा राना साहब, इसी ज़िमन में अगर देखा जाए तो ANP ऐसी जमात है जिन्होंने अपना इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं कराया, लेकिन उन्हें जुर्माना कर दिया गया और साथ टाइम दे दिया गया कि जी आप इंतखाबात करवा लें, तो वो टाइम भी इलेक्शन के बाद का दिया गया। तो आप नहीं समझते कि तरीके इंसाफ के साथ भी कोई इस तरह का सलूक हो जाना चाहिए था कि उन्हें कोई जुर्माना कर देते, बाद का कोई टाइम दे देते? इतना क्यों ज़रूरी था कि उनसे जो उनका इंतखाबी निशान है वो वापस ले लिया जाता? देखिए, ये मुझे मैं इतना नेशनल लेवल का पॉलिटिशियन नहीं हूँ। ये मुझे अभी आपने बताया। अगर आइन में ऐसा कोई स्कम्बा था तो उनको उसका रिलीफ मिलना चाहिए था और उनको लाइक ये मैदान में आना चाहिए था। लेकिन यह बेहतर फैसले जो है जुडिशरी के है, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के हैं, तो लाइक वो बेहतर समझते हैं कि उन्होंने लॉ के मुताबिक किया है। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उन्होंने अपना एक मंशूर भी दिया है, 10 नुकाती एजेंडा है। तो आप उनका जो 10 नुकाती पॉइंट है उससे कितने मुत्तफिक हैं और क्या समझते हैं कि उनका जो मंशूर है वो काबिल अमल भी है या बस सिर्फ इंतखाबी नारों के हद तक खुशनुमा है? तो जब भाई मंशूर तो बहुत अच्छा है। अगर उस पर अमल हो जाए और कंप्लीट हो जाए तो लाइक अवाम खुशहाल हो जाएगी और लाइक रोज़ी रोटी जो है वो लोग जो मजबूर हैं वो बेहतर पोजीशन गुजारेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये ऐसा ना हो कि 1 करोड़ घर, 50 लाख नौकरियां जो पे दिया जाए। तो मेरा ख्याल अवाम अब पागल नहीं बनेगी। अवाम अब जो है वो समझदार हो चुकी हुई है और वो सोच समझ के फैसला करेगी। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि तरीके इंसाफ के वो उम्मीदवारान जो अब आज़ाद हैसियत से इंतखाबात लड़ रहे हैं वो अभी भी कोई मुश्किल पैदा कर सकते हैं इलेक्शन डे के ऊपर? इलेक्शन है, इलेक्शन को इलेक्शन की तरह हम लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। हम कभी भी अपने मद्दे मुकाबिल को कमज़ोर नहीं समझेंगे। हम इंशाल्लाह ताला लाइक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का पैगाम जो है वो गली गली लेके जाएंगे, मोहल्ला मोहल्ला लेके जाएंगे, अपनी कारकुनों की कंपेन करेंगे, अपना मौक़िफ़ जो है वो आवाम के सामने रखेंगे। तो इंशाल्लाह ताला जो भी रिज़ल्ट आएगा वो लाइक 8 फरवरी को आएगा और इंशाल्लाह ताला जीत शेर की होगी।